हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अध्यापक मंत्रा में स्वागत है। तो गाइस, जो हमने टेट, सी टेट, सुपर टेट और जितने भी आगामी परीक्षाएं हैं टेट से टीचर से संबंधित, उन सभी के लिए हमने मोस्ट इंपोर्टेंट श्रृंखला चलाई है। इसमें हमने टारगेट रखा है 30/30 का, कितना 30 में से 30 का टारगेट रखा है गाइस। तो जितने भी हमारे स्टेट एग्जाम्स होते हैं टेट से संबंधित, उन सभी के लिए मोस्ट बेनिफिट क्लास साबित होगी, ठीक है गाइस। तो इसमें हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया है। केवल हम इधर उधर की बात ना करके डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर पॉइंट ऑफ व्यू बात करेंगे, ठीक है गाइस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी श्रृंखला है सीडीपी की, जिसके हम मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो हमारे प्रीवियस जो एग्जाम्स हैं उनमें आ चुके हैं और आने की संभावना है, ठीक है गाइस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। जो हमारे पढ़ने की संबंधी जो सामग्रियां होती हैं, जैसे कि क्या कहते हैं, पेंसिल है, पेन है, ब्लैक बोर्ड है और चॉक बोर्ड है और डेस्क बोर्ड है। तो इन सब का जो यूज होता है वो क्यों होता है? चार्ट है, डस्टर है, तो इन सब का यूज किस लिए होता है? तो ये इनके मुख्य संबंधी होती हैं छात्रों के सर्वांगीण विकास से। किससे? सर्वांगीण विकास से। जो बुक्स वगैरह होती है, तो ये सब क्या है? ये एक पाठ्य सहगामी है। और इनके साथ जो हम क्रियाएं करते हैं, जैसे भ्रमण पर ले जाना, खेल खेल में खिलाना, खेल कूद कराना, और क्या कहते हैं, बच्चों को योगा कराना, ये सब चीज़ें सिखाना, डांसिंग और सिंगिंग, तो ये सब किस लिए होती है पाठ्य सहगामी क्रियाएं? तो ये होती हैं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए। किस लिए होती हैं गाइस? बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ये सारी क्रियाएं की जाती हैं, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र, जो बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है वो कौन कौन सा है? बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, तो सही है, क्योंकि बाल विकास में जो उसकी अलग अलग विभिन्न अवस्थाएं होती हैं उन सभी का अध्ययन होता है, तो सही है। वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, तो ये भी, इसका भी हम अध्ययन करते हैं बाल विकास में, कि बच्चे पर उसके वातावरण का, उसके परिवेश का क्या प्रभाव पड़ रहा है। फिर है कि वैयक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन, तो हाँ, क्योंकि प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से अलग होता है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, तो वैयक्तिक विभिन्नताओं का भी अध्ययन करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका आंसर? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के सामाजिक विकास में का विशेष महत्व है। तो सामाजिक विकास में इनमें से किसका सबसे ज़्यादा विशेष महत्व है? दिनचर्या। तो दिनचर्या तो सामाजिक नहीं होगी ना, क्योंकि दिनचर्या तो हम अपने घर में भी दिनचर्या बिता सकते हैं, स्कूल में भी कर सकते हैं, तो ये तो क्या कहते हैं, सामाजिक तौर पर नहीं हुआ। फिर है कि बाल साहित्य, तो बाल साहित्य हम जो करा रहे हैं वो सामाजिक तौर पर है, पर इतना नहीं है, क्योंकि वो तो साहित्य है, वो पढ़ सकते हैं। फिर है संचार माध्यम, संचार माध्यम से हम उनके पास जानकारी पहुँचा सकते हैं, लेकिन उनका सामाजिक विकास तो नहीं कर सकते। लेकिन खेल में बच्चे का हर तरीके से सामाजिक विकास होता है। वो अपने समूह के हिसाब से खेलता है, अपने दोस्तों के साथ मैत्री भाव रखता है। कैसा मैत्री भाव रखता है? और उनके साथ खेलता है, उनके साथ अपने विचार, अपनी जो क्या कहते हैं लीडरशिप की वो पूर्ति करता है। तो जो खेल है वो क्या कहते हैं, बच्चों के सामाजिक विकास में विशेष महत्व रखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? जब हम कोई नई भाषा सीखते हैं बच्चों, तो फिर सबसे पहले हम क्या सीखते हैं? तो सबसे पहले हम उसकी वर्णमाला सीखते हैं। जैसे कि हमने अगर हिंदी सीखी या हम बच्चे को हिंदी सिखा रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसे डायरेक्ट हम क्या कहते हैं, वर्ड पढ़ाना या बुक पढ़ाना सिखा देंगे? नहीं, उसे सबसे पहले हम अक्षर सिखाएंगे कि अक्षर कौन सा है, उसे अक्षर पहचानना सिखाएंगे, उसे शब्द सिखाएंगे, फिर अक्षरों के बाद फिर हम उसे शब्द सिखाएंगे, शब्द के बाद फिर हम उसे वाक्य बनाना सिखाएंगे। यानी कि तो सबसे पहले हमारा क्या आता है? तो सबसे पहले आता है अक्षरों व शब्दों के माध्यम साहचर्य से। तो सबसे पहले हम नई भाषा सिखाने के लिए कहाँ से प्रारंभ करेंगे? अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। जो विकासात्मक मनोविज्ञान है उसमें जीवन का अध्ययन कब से किया जाता है? तो उसमें जीवन का अध्ययन किया जाता है जन्म से। कब से किया जाता है? जन्म से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो हमारे शरीर में कौन सी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। किसी प्यूटिरेटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य बुद्धि बालक प्राय किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? जो नॉर्मल बुद्धि के होते हैं या सामान्य जो नॉर्मल बुद्धि के होते हैं गाइस, तो वो क्या कहते हैं, जो कितने एज में क्या कहते हैं बच्चा बोलना सीख जाता है गाइस? तो वो 34 माह में, कितना? 34 माह में बोलना सीख जाता है। यानी कि 2 साल 2.5 साल में वो बोलना सीखता है। और जो विशिष्ट होंगे और जो अच्छे होंगे वो 11 महीने पे बोलना सीख जाएगा, जैसे माँ है, पापा है, बाबा है, दादू है। यानी कि वो 1 साल के होते होते वो वर्ड बनाना सीख जाते हैं। और जब तक वो 1.5 साल के, 2 साल के होते हैं, तब तक वो पूरा एक वाक्य बनाना सीख लेते हैं बच्चे, ठीक है गाइस। जैसे कि मम्मा पानी, मम्मा पोती, मम्मा, मतलब ऐसे छोटे छोटे वाक्य बना के वो आपको समझाने लगते हैं, ठीक है। और जो सामान्य बुद्धि के होते हैं वो 34 माह में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट है कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी, यानी कि एक बच्चे की अगर हम वृद्धि और विकास का अध्ययन करते हैं तो सबसे अच्छी विधि कौन सी होगी, तो सबसे अच्छी विधि होती है उसकी विकासी विधि, यानी कि जो बच्चा है वो किस तरीके से विकास कर रहा है, तो उसका विकास कैसे हो रहा है, तो ये वाली जो विकासीय विधि होती है उससे हम बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह अवस्था जब बालक अपने अभिभावकों के साथ कम आनंदित होता है और संबंधित है उसके, यानी कि जो बच्चा होता है वो अपने अभिभावक जो अपने माता पिता हैं उनके साथ कम आनंदित होता है, तो वह किससे संबंधित है, तो वो संबंधित है सामाजिक विकास से। किससे, सामाजिक विकास से। ठीक है, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा बैठना उठना पसंद कर रहा है अपने जितना अपने माँ बाप से नहीं, क्योंकि दोस्तों के साथ उसका सामाजिक संबंध ज़्यादा अच्छा हो रहा है। ठीक है, तो कौन सा, सामाजिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है कि बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य, तो इनमें से कौन है जो बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है, तो वो है कि बालक एवं बालिकाओं में एक साथ मिलकर रहने की प्रवृत्ति। तो बाल्यावस्था में ये क्या विकास सबसे ज़्यादा मुख्य होता है कि जो लड़का लड़की होते हैं वो एक साथ रहते हैं, उसमें ये नहीं कि हम लड़के हैं हम लड़के हैं, उन सबका एक ही ग्रुप होता है, एक साथ सब खेलते हैं खाते हैं बैठते हैं उठते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है कि बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। जो बच्चे के विकास के जो सिद्धांत होते हैं उन्हें समझना शिक्षक की किस चीज़ में सहायता करता है, तो वो शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावित रूप से संबोधित करने में क्या कहते हैं, सहायता करता है। जो बच्चे का विकास के जो सिद्धांत होते हैं उन्हें अगर हम अच्छे से शिक्षार्थी जो शिक्षक होते हैं उन्हें समझ लें तो वो शिक्षार्थियों को अच्छे तरीके से उन्हें सिखा सकता है, उनके सामने अच्छे तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन रख सकता है, तो वो किसमें, तो उसकी अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में सहायक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है कि मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है, तो ये किस क्रिया का अंग है गाइस, तो ये है संशोधन का, किसका, संशोधन का अंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है कि बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। जो बच्चे का सामाजिक विकास है वो कैसे प्रभावित होता है, सामाजिक आर्थिक स्तर से, तो हाँ बिल्कुल, विद्यालय से तो बिल्कुल, परिवार से हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, क्योंकि बच्चे का सामाजिक विकास इन सभी के मेल से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है, तो इनमें से कौन सा है जो शारीरिक विकास का क्षेत्र है गाइस, तो वो है स्नायु मंडल। कौन सा, जो स्मृति है, अभिप्रेरणा है और समायोजन है, ये समायोजन हो गया आपका क्या कहते हैं, सामाजिक विकास का, अभिप्रेरणा और स्मृति हो गई आपके मेंटेलिटी वाला, यानी कि आपके मानसिक विकास का। लेकिन जो स्नायु मंडल है ये आपका हो जाएगा नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारे शारीरिक विकास से संबंधित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है कि शिक्षा में विकास को लेकर फ्रोवेल का मुख्य योगदान है, तो शिक्षा में विकास को लेकर फ्रोवेल का मुख्य योगदान किसमें, क्योंकि फ्रोवेल ने कौन सी क्या कहते हैं पद्धति का निर्माण किया है, तो उन्होंने किया है बालवाड़ी, यानी कि किंडरगार्टन, क्या, किंडरगार्टन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यू रचना संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोगत्यात्मक पक्षों के तहत अधिगम उद्देश्यों को पूरा करती है, तो इनमें से वह कौन सी है विधि है जो कि क्या कहते हैं संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोगत्यात्मक पक्षों के तहत अधिगम उद्देश्यों को पूरा करती है, तो वो है भूमिका निर्वहन। जब हम किसी का रोल प्ले करते हैं या रोल मॉडल बनते हैं तो हम उसे अपने उसके संज्ञान और भावना और मनोगत्यात्मक पक्षों के तहत अधिक ज़्यादा उद्देश्यों को पूरा करती है। ठीक है, तो भूमिका निर्वहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है कि कक्षा में एक बच्चे को भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए, यानी कि जो कक्षा में जो बच्चे का भाषा विकास कौशल है वो किस क्रम में होना चाहिए, तो सबसे पहले सुनना चाहिए, फिर बोलना चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए, फिर लिखना चाहिए। क्योंकि जब हम बच्चों को पहले शुरुआत में क्या करते हैं उसे सिखाते नहीं, उसे क्या करते हैं बच्चे सब हम लोग बोल बोल के बोलते हैं, ए बोलो, बी बोलो, सी बोलो, तो वो सुन सुन के उन्हें सीखता है। पहले वो सुनता है उन्हें, फिर वो उन्हें बोलता है, बोलने के बाद फिर उन्हें वो पढ़ना सीखता है, फिर पढ़ने के बाद वो फिर उन्हें लिखना सीखता है। ऐसा तो नहीं वो डायरेक्ट ही ए या बी सी डी लिखने शुरू कर देगा, नहीं, वो पहले उन्हें सुनता है, फिर उन्हें समझता है, फिर उन्हें बोलता है, फिर बोलने के बाद फिर उन्हें पढ़ना सीखता है, पढ़ने के बाद फिर वो लिखना सीखता है। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है कि लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम है, यानी कि लड़के के पैदाइशी के लिए कौन सा क्रोमोसोम उत्तरदायी होता है, तो वो है एक्स वाई। कौन सा होता है, एक्स और वाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट है कि प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है। तो प्राथमिक शिक्षा में क्या मदद करता है? तो प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है बच्चे का लोकतांत्रिकरण। क्या? बच्चे का लोकतांत्रिकरण उसके प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है, यानी कि बच्चे खुले मन से अपने हिसाब से अपनी स्वतंत्रता के साथ जब चीज़ों को सीखते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, तो उनके द्वारा वे सीखते हैं। अगर उन्हें किसी चीज़ में बांध दिया जाएगा तो वो नहीं सीख पाएंगे। तो प्राथमिक शिक्षा कैसे होती है? बच्चे को लोकतांत्रिकरण करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण है? तो इनमें से कौन सा लक्षण है जो उत्तर बाल्यावस्था से, तो वो क्या कहते हैं? हठी। तो हाँ, जो उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे जो होते हैं वो हट करने लगते हैं, जिद करने लगते हैं, तो जो हठी है वो उत्तर बाल्यावस्था की है। और फिर समय की संकल्पना, ये हमारा किशोरावस्था की। सामाजिक संकल्पना, ये भी हमारी किशोरावस्था की। और जो वीर पूजा है, ये भी हमारी किशोरावस्था की। ठीक है, तो हठी कौन सी है? ये हमारी उत्तर बाल्यावस्था की लक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से संबंधित है। जो यानी कि जो हमारी अवधारणाएं होती हैं, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो मुख्य रूप से किसका संबंधित होते हैं? तो अब अवधारणाएं या विचार हमारे कहाँ आते हैं? माइंड में आते हैं, यानी कि मेंटल में, यानी कि हमारे बौद्धिक में। तो ये किसका है? तो ये इंटेलिजेंट डेवलपमेंट है। कौन सा? तो ये है बौद्धिक विकास से संबंधित। किससे संबंधित है? बौद्धिक विकास से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? जो बच्चे की व्यक्तित्व की नींव पड़ती है वो किस अवस्था में पड़ती है? तो वो गाइस बचपन में ही पड़ती है। कि उसका व्यक्तित्व कैसे निखरेगा, ये बचपन में ही पड़ता है। अगर हम बचपन में ही उसे हर चीज़ का सही गलत को बताते हुए चलें तो वो बच्चा इतना बिगड़ता नहीं है। अगर हम बच्चे में उसे ज़्यादा छूट दे दें और क्या कहते हैं, उसे जैसा है वो अगर गलत भी कर रहा है तो उसे रोके नहीं, टोके नहीं, तो वो उसकी जो व्यक्तित्व की है तो वो उसका व्यक्तित्व निखर नहीं पाता है। कैसा? यानी कि अगर वो लड़ाई झगड़े के माहौल में रह रहा है तो उसका व्यक्तित्व उसी तरीके से हो जाएगा। अगर उसे अच्छा माहौल दिया जाए, तो बच्चे को शुरुआत से अगर अच्छा सभ्य माहौल दिया जाए तो उसका व्यक्तित्व निखरेगा। तो उसकी नींव कहाँ से पड़ती है? तो उसकी नींव पड़ती है बचपन से, यानी कि चाइल्डहुड से भी। और कहाँ से? वो भी घर से। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि परिपक्वता का संबंध है। जो परिपक्वता होती है, मैच्योरिटी होती है, वो किससे संबंधित है? वो गाइस विकास से संबंधित है। किससे? डेवलपमेंट से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से? तो वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, तो ये सभी ही हमारे मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जो सीखने की प्रोजेक्ट विधि है वो किस अवस्था के लिए उपयोगी? तो सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस? तो बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो प्रोजेक्ट विधि गाइस वो सभी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा इसका उपयोग सभी। और प्रोजेक्ट विधि दी किसने? तो ये दी है किलपैट्रिक ने। किसने दी है? किलपैट्रिक ने। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से वह कथन कौन सा है जो एकदम सही है? तो वो है कि परिपक्वता एक शारीरिक क्रिया है। जो हमारी परिपक्वता होती है वो एक हमारी शारीरिक क्रिया है। मैच्योरिटी हमारी क्या है? एक फिजिकली प्रोसेस है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट बी है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि किस मनोविज्ञान के अनुसार विकास एक सतत और धीमा प्रक्रिया है? तो ये किसने कहा है कि जो विकास है वो सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो ये कहा है स्किनर ने। किसने कहा है? स्किनर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान किस पर सबसे ज्यादा बल देता है? तो वो देता है छात्र केंद्रित शिक्षा पर। किस पर? छात्र केंद्रित शिक्षा पर शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन बालक में नैतिक मूल्यों के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इनमें से कौन सा है जो बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करता है? तो वो प्रार्थना समा, सही है। सही सामाजिकरण, तो ये भी सही है। बुद्धि, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो सभी विकल्प है वो हमारे बच्चों के नैतिक मूल्यों के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो हमें शर्म और गर्व का जो भावना की विकास होता है तो वो हमारी बाल्यावस्था से स्टार्ट हो जाता है। तो कब होता है? बाल्यावस्था में। ठीक है, तो गाइस हमारे इसमें 30 क्वेश्चन, हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं गाइस। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।